औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी है, ये आपकी ज़िंदगी है। इसमें मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप खुद गर्ज़ हो जाएँ, ना, बिल्कुल भी नहीं। और ना मैं वो जो 80 की दहाई में वो जो कोच बात करते थे, वो जो लड़ना सिखाते थे बॉक्सिंग वॉक्सिंग के, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं वो वाली बात भी नहीं कर रहा। उस तरह से भी ना करें, लेकिन अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लें और ये बात ज़हन में रखें कि पहले अपने आप को समझें, खुद अपने आप को समझें कि मैं खुद क्या हूँ, मेरी कमज़ोरियाँ क्या हैं, मेरी ताकत क्या है। ये बात भूल जाएं कि जी मैं ये काम करता हूँ तो यार मुझे तो मेरी तो कोई तारीफ़ ही नहीं करता, ये मेरा नुकसान हो जाता है, मेरा घाटा हो जाता है, मैं शायरी करूँगा तो कौन पढ़ेगा, मैं जो है वो काम करता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं कुछ और करता हूँ, ख़वातीन भी मेरी कोई तारीफ़ नहीं करता, मुझे कोई देखता नहीं है। इसमें पे आप अपने आप से जो है ना, अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं, खुद अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आप अपनी जो है स्ट्रेंथ तलाश करें। हर शख्स के अंदर एक मजबूती होती है, क़ुव्वत होती है। उस क़ुव्वत को ढूंढें, उस क़ुव्वत को दूसरे लोगों पे मत छोड़ें कि वो आपके अंदर, कोई भी, वो आपके अंदर जो है वो उस खूबी को तलाश करेगा। आप खुद तलाश करें उस खूबी को कि मैं वो, ये मेरी खूबी है, ये मेरी खामी है, ये मेरी कामयाबी बन सकता है मामला। क्या पैसे आपको बचाएंगे, क्या सेहत आपके पास हमेशा रहेगी, क्या आपके पास ये दोस्त, ये रिश्तेदार, ये सारे लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे। इन बातों पे सोचें। जब इन बातों पे सोचेंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि आप हैं खुद, ठीक है, और आपने ही ज़िंदगी में लड़ना है और गिरना है, फिर खड़े होना है, फिर गिरना है, और लोगों के ऊपर आपका इन्हिसार कम से कम होना चाहिए। आपका अपने ऊपर इन्हिसार होना चाहिए। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, वो अक्सर जो है वो ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी में गलतियाँ होती हैं, ज़िंदगी कोई फूलों की सेज तो है नहीं, या तो बना बनाया आपको मिल जाएगा और कुछ ऐसा नहीं है। ख्वाब देखते हैं आप, बड़े बड़े ख्वाब देखने भी चाहिए, लेकिन बड़ी जो है वो मुश्किल है, जंग है। और जंग के अंदर जब आप ये कहते हैं ना, मतलब ज़िंदगी को जंग के तौर पे आप लें, और जंग में अगर आप ये कहते हैं ना कि मेरी तो शिकस्त हो गई, मेरी तो हार हो गई, नहीं। जंगजू कभी अपनी शिकस्त को तस्लीम उस वक्त करता है जब वो साथ अपनी गलती को भी तस्लीम करता है और अगली स्ट्रेटेजी भी तैयार करता है कि ये अच्छा, ओके फाइन, ये जंग थी, ये जंग है, ये आज भी है, ये कल भी थी, ये कल भी होगी, अगर अल्लाह ताला ने सांस लिखी है। तो जो कल की जंग थी उससे मैंने आज की जंग जो मैंने लड़ी उसमें क्या सीखा, और जो कल मैं जंग लड़ने जा रहा हूं, जो आज मेरी फतह या शिकस्त हुई है, कल किसी और रंग में वो ज़िंदगी एक जंग, एक चैलेंज, एक मसला लेके मेरे सामने खड़ी होगी, और मैंने उससे खुद कैसे, अकेले खुद, डिपेंड ना करें सेहत पे, डिपेंड ना करें दोस्तों पे, डिपेंड ना करें रिश्तेदारों पे, डिपेंड ना करें हालात पे, मौसम पे, कि मैं खुद अपने आप को पहचाने, अपनी अपनी जो अंदर की एनर्जीज हैं। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा, मैं उनको सुनता हूँ, बहुत से लोगों को बहुत से सीखता हूँ, लेकिन मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो खुद ज़िंदगी में बेशुमार दफ़ा गिरा हूँ, बेशुमार दफ़ा उठा हूँ, और कई दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि लोगों ने मेरी फातिहा पढ़ के, जो है ना, कुल वगैरह करके सारे फारिग वारिग करके मुझे कि बस गया, फिर मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ, आपके सामने ही हूँ। मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, बहुत बड़ा हिस्सा, वो तो ऐसा है कि जो आप दोस्त अहबाब के सामने ही गुजरा है। कभी जो है वो तमगे तो खैर मुझे हुकूमत ने कभी भी नहीं दिए, ना मुझे चाहिए उनके,
लेकिन ये है कि आपकी दुआएं मिलती हैं कभी बहुत ज़्यादा, कभी मुझे तनकीद, शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा होता है, कभी जो है वो और मसाइल आपने देखा, कभी हथकड़ियाँ लग रही हैं, कभी जनाब जो है तालियाँ बज रही हैं सारे, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं इन चीज़ों को अपने जहन पे नहीं, अगर मैं सवार कर लूँ ना इन चीज़ों को अपने जहन पे और सवार करके मैं उनका कैदी बन जाऊँ, तो फिर मैं शिकस्त खा जाऊँगा। और ये मैं वो बात कह रहा हूँ जो लोगों ने आपने देखी है, आपके सामने हुआ है। ऐसा क्या कुछ है जो आप अपने आसपास लोगों में देखें और आप सोचें कि यार ये उसके साथ भी तो हुआ होगा, उसके साथ भी तो हुआ होगा। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो मुझसे ज़्यादा मुसीबतों से गुजरे हैं। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने जो है वो मुसीबतों से निकाला, लेकिन थोड़ा सा चूँकि लोग जानते हैं, पब्लिक फिगर तो मैं नहीं कहूँगा आप ही की तरह का, बल्कि आपसे बहुत कम दर्जे का मैं अपने आप को समझता हूँ। आप बहुत बड़े हैं आप लोग सारे, अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, लेकिन फिर भी एक एहसास तो होता है ना कि यार टीवी पे आता हूँ, लोग देखते हैं यार क्या होगा। लेकिन अगर मैं उन वाक़यात का कैदी बन जाऊँ और अपनी ज़िंदगी में उन्हीं वाक़यात को रख के फिर अपनी ज़िंदगी आगे प्लान करूँ, तो मेरा ख़्याल से कि मैं मार खा जाऊँगा, मैं हार जाऊँगा, मैं शिकस्त खा जाऊँगा। तो कीप मूविंग, आगे चलते जाएं, फेलियर्स, सक्सेसेस, उनकी कैदी ना बन जाएं, लोगों पे डिपेंड ना करें, और अल्लाह का शुक्र अदा करें, और ये भी कोशिश ना करें कि ये समझें भी ना कि आप परफेक्ट हैं। हर चीज़ आपके अंदर, हर खूबी आपके अंदर होगी। मैं कहूँ कि मैं बहुत, मेरे अंदर ये भी सलाहियत है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, ऐसा भी ना करें। और ये भी ना सोचें कि लोग जो आपके बारे में बात कह रहे हैं वो हमेशा गलत होगी या हमेशा दुरुस्त होगी। फैसला आपने खुद करना है, अपने आप को पहचानना है। तो जिस दिन आप अपने आप को पहचान लेंगे, अपने आप को जान लेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोग आपको गुस्सा भी दिलाते हैं, फिर गुस्सा दिला के उनको आपकी कमज़ोरी पता चल जाती है, किस बात से आपको गुस्सा आता है, फिर वो एंजॉय करते हैं। वो कहते हैं ना खून जलाते हैं आपका, और फिर वो आपको आपकी तारीफ़ें करते हैं कि आप उनकी जाल में आ जाएं और फिर आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। वो भी आपने उससे भी बचना है, हर एक की बात सुननी है, लेकिन अपने आप को उनकी गुफ्तगू का कैदी नहीं बनाना, हालात का कैदी नहीं बनाना। कीप मूविंग, आगे चलना है। ये एक जंग है ज़िंदगी। हर हर लम्हा जो गुज़र गया, जो इस वक्त है, जो आने वाला है, नए चैलेंजेस लेकर आपके सामने आएगा। बस यूँ ही आपसे हमेशा की तरह कुछ बात की। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।